इंद्री में जिला योजनाकार अधिकारी के द्वारा इंद्री में अवैध रूप से बन रही कॉलोनी पर कार्रवाई करते हुए मटक माजरी कलंदर साहिब दरगाह रोड पर 2 एकड़ में बन रही अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई करते हुए पीला पंजा चलाया गया, जिससे कॉलोनाइजरों में हड़कंप मच गया। और इससे पहले भी इंद्री में अवैध रूप से पनप रही कॉलोनी में कार्रवाई की गई थी। आज भी जिला योजनाकार के द्वारा अपने कर्मचारियों को साथ लेकर जेसीबी के द्वारा अवैध रूप से किया जा रहा निर्माण को ध्वस्त किया। इस मौके पर काफ़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। जिला योजनाकार अधिकारी ओम प्रकाश का कहना है कि किसी भी सूरत में अवैध कॉलोनियों को पनपने नहीं दिया जाएगा। सरकार की स्पेशल हिदायत है कि अवैध रूप से बनी हुई कॉलोनियों पर कार्रवाई की जाए। इससे पहले भी करनाल में विभिन्न क्षेत्रों में इस प्रकार की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। उन्होंने लोगों को कहा और आगाह भी किया कि वह भी प्लाट अप्रूव्ड कॉलोनी में ही ले, अवैध कॉलोनी में प्लाट लेकर अपने पैसों को ना फंसाए। विभाग के द्वारा इस प्रकार की कार्रवाई समय समय पर की जाएगी। आज भी इंद्री में 2 एकड़ में पनप रही अवैध कॉलोनी में यह कार्रवाई की गई है और यदि आगे भी किसी कॉलोनाइजर ने इस प्रकार की अवैध कॉलोनी को बनाने की कोशिश की तो उसमें भी कार्रवाई की जाएगी। हाँ जी सर, इंद्री में आए हैं, क्या कार्रवाई की जा रही है? हमारे संज्ञान में आया था कि इंद्री में दरगाह के पास 2 एकड़ में एक अनऑथराइज्ड कॉलोनी डेवलप हो रही है। इनको नोटिस भी दिए गए थे और रेस्टोरेशन ऑर्डर भी पास किया गया था, लेकिन इनके बावजूद भी इन्होंने सरकार की जो है कार्रवाई पर कोई भी विचार नहीं किया। इनको कहा कि आप अनऑथराइज्ड कॉलोनी को डेवलप मत होने दें और यहाँ पर इस प्रकार के काम मत करें, मकान ना बनाए, दुकान ना बनाए। उसके बावजूद कॉलोनाइजर ने यहाँ पर मकान बनाने शुरू कर दिए, सड़कें बनानी शुरू कर दी है और डीपीसी बनानी शुरू कर दी है। मतलब कि सरकार के कानून को अनदेखा किया है। इसलिए हमें आज यहाँ पर कानूनी कार्रवाई करनी पड़ी और यहाँ पर देखा कि 3-4 मकान बन चुके हैं, 2-3 डीपीसी बन चुके हैं और कुछ 2 अर्बन रोड्स हैं वो तैयार हो चुके हैं। तो आज सरकार ने इनको तोड़ने का कार्यक्रम जो बनाया था, जो मूल रूप से चल रहा है। तो और जगह भी कार्रवाई की जाएगी क्या? नहीं, आज इसी जगह पर कार्रवाई करनी है। बाकी अगर और भी किसी भी प्रकार की अनऑथराइज्ड कॉलोनी डेवलप होगी तो उसके ऊपर भी हमारी जो है कार्रवाई जारी रहेगी। तो गांव में भी जिस तरीके से कॉलोनियाँ काटी जा रही हैं तो उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जाएगी? गांव वालों को वो देखना पड़ता है कि वो विदिन उसके अंदर क्या नाम है, लाल डोरे के अंदर है या बाहर है और हमारी लिमिट के अंदर है या नहीं है। ना आपने गाँव स्पेसिफिक कहा है और ना ही वो बताया कि कंट्रोलियर का पार्ट एंड पार्शल है या नहीं है। वो तो लोकेशन और सिचुएशन देख के ही, अगर हमारे जुडिक्शन का पार्ट है तो हम उस पर एक्शन लेते हैं। अगर वो एमसी के जुडिक्शन का पार्ट है तो एमसी अपने लेवल पर वो उनको नोटिस जारी करते हैं। तो जीटी रोड की बात की जाए, ग्रीन बेल्ट पे डाले से मतलब कि ये मकान बना रहे हैं, इधर अपना शोरूम भी बनाए जा रहे हैं। जीटी रोड पर अगर वो हमारे कंट्रोल एरिया के अंदर पड़ता है, एमसी लिमिट के अंदर पड़ता है, तो हमने जो पावर जो डेलीगेट कर रखी है, एमसी को पावर डेलीगेट कर रखी है कि जीटी रोड के अंदर जो ग्रीन बेल्ट के अंदर किसी भी प्रकार के अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। ये कार्रवाई उनके लेवल पर की जाती है और ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है या पीडब्ल्यूडी B&R है। पीडब्ल्यूडी B&R 30 मीटर या 60 मीटर ग्रीन बेल्ट के अंदर कार्रवाई करने के लिए जो है वो कर सकते हैं। सरकार ने उनको पावर डेलीगेट कर चुकी है। अप्रूव्ड हो गई है कॉलोनी, उनकी रजिस्ट्रियाँ नहीं हो पा रही है, क्या करना है? रजिस्ट्रियाँ उनकी हो जाएंगी। अभी सरकार अपने पैरामीटर्स तय कर रही है कि किस से कितना पैसा लेना है और वो जो ज़मीन है, रोड्स की सड़कें हैं,
या इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर डेवलप होना है, वो सरकार को ट्रांसफ़र करेंगे। ट्रांसफ़र होने के बाद उनको जो उस अप्रूव्ड कॉलोनी के जो वासी है उनको बिल्डिंग प्लान सरकार से अप्रूव कराना पड़ेगा और उसके एवज में डेवलपमेंट चार्जेस देने पड़ेंगे। क्या संदेश दोगे इन कॉलोनी? अब मैं आम पब्लिक को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप किसी भी अनऑथराइज्ड कॉलोनी में आप मकान या दुकान ना खरीदें, जिससे कि आपका जो है पैसा ज़ाया ना जाए। और जो भी सरकार की मंजूर शुदा कॉलोनियाँ हैं या लाइसेंस कॉलोनियाँ हैं उसके अंदर आप अपने जो है मकान या प्लॉट या दुकान खरीदें। जी, शुभ नाम सर आपका? ओम प्रकाश, DTP करनाल से।